हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक लाइक प्रोफेसर मेहरान। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पीएचपी का जो कोर बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो पढ़े थे। उसके अंदर स्ट्रिंग, अरे, मैथ के फंक्शंस को अप्लाई करना हमने सीखा था कि हम इसको कैसे जो बिल्ट इन फंक्शन हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमने सर्वर साइड पर वेरिएबल्स को हैंडल करना सीखा था कि हम वैल्यूज़ को सर्वर के अंदर कैसे हैंडल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जब यूज़र जो है वो अपना ब्राउज़र को क्लोज़ कर देता है, तो उसके बाद जो डाटा है वो कहाँ पर स्टोर करें हम। तो जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू होती है वो जस्ट टेम्परेरी तौर पर होती है, तो उसके बाद वो वैल्यू डिलीट हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक बैकएंड पर किसी स्टोरेज की ज़रूरत होगी जिसको हम डेटाबेस कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर्स में मैं आपको डेटाबेस के बारे में बताऊंगा कि बेसिक डेटाबेस क्या होता है और हम कौन सी डेटाबेस को इस्तेमाल करने जा रहे हैं और हम इसको कैसे स्टोर करके इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो सीएस के स्टूडेंट हैं जो पहले दूसरा सेमेस्टर जो पढ़ चुके हैं उनको तो हाउ नाउ होगी कि डेटाबेस क्या होता है और हमने उसको कैसे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसमें टेबल क्या होते हैं। तो लेकिन हम आज जो है वो बेसिक स्टार्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट जिसको पहले डेटाबेस के बारे में नहीं पता तो उसको भी इस बारे में पता लग जाए। तो आज हम जो इस डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे वो उसका नेम है MySQL। इसके लिए आपको XAMPP जो है वो एक सर्वर वो इंस्टॉल करना होगा। इसी के साथ ही आपको डेटाबेस का जो है पैकेज वो भी इसके साथ मिल जाएगा। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि हमने कैसे इसको इंस्टॉल करना है। अगर वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसको XAMPP को स्टार्ट कर लेना है, MySQL ओपन कर लेना है और इसको हम वहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस बेसिकली होती क्या है, डेटाबेस एक कैबिन है सॉरी, जिसके अंदर आप ड्रॉर जो हैं वो बनाए होते हैं। तो अगर आप कैबिन को एक डेटाबेस की एग्जांपल के तौर पर लें तो वो और उसके अंदर जो ड्रॉर होते हैं वो उसके टेबल्स होंगे और उन टेबल्स में आपने जो डाटा स्टोर किया होता है वो उसके आपने किस अरेंजमेंट के साथ किया हुआ है कि आपने पहले कौन सा किस चीज़ को रखा, उसके बाद क्या चीज़ रखी है। तो ये अरेंजमेंट जो होगी ये कॉलम्स हैं, ये रियल लाइफ की एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम इसको ले सकते हैं। तो रियल लाइफ में तो हम एक कैबिन को डेटाबेस कह रहे हैं, फिर उसको ड्रॉअर को टेबल्स कह रहे हैं और उसके अंदर जो अरेंजमेंट से डाटा रखा हो वो कॉलम्स है। तो इसी तरह डेटाबेस की ज़ुबान में भी हमें एक डेटाबेस चाहिए होगी। डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स क्रिएट करेंगे उन और जिसको हम ड्रॉअर कहते हैं अगर मैं एग्जांपल के तौर पर, और उसमें जो कॉलम्स और रो हैं वो हमारी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होंगे, वो डाटा होगा जो हम उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं हम अपने डेटाबेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर XAMPP कंट्रोल पैनल को ओपन करना है और इसमें मेक श्योर करना है कि अपाची और MySQL जो हैं वो रनिंग फॉर्म में हो। या ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इसके बाद आपने यहाँ पर आना है ब्राउज़र में और जैसे हमने लास्ट टाइम PHP फाइल को एग्जीक्यूट किया था, अब यहाँ पर क्या करना है कि लोकल होस्ट हमारा वैसे ही रहेगा URL, और इसके अंदर हमने PHP my admin का जो है वो लिखना है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर URL लिखना है PHP my admin। तो ये मेरी सॉरी AI का इशू आ रहा है यहाँ पर PHP my admin। तो ये देखें हमारा माई एडमिन जो है PHP का और सॉरी इसका डेटाबेसेस का वो डैशबोर्ड हमें विजिबल हो गया। तो सब यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, न्यू पर क्लिक करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। डेटाबेस के लिए आप कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी डेटाबेस का। जैसे मैं यहाँ पर CMS रख रहा हूँ एक डेटाबेस का नेम, और इसके बाद आपकी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर ये देखें, और इसके अंदर आप जैसे मैंने कहा था कि ये आपका एक कैबिन है, एक कैबिन के अंदर फिर आप ड्रॉअर जो हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ड्रॉअर बना रहा हूँ, मतलब कि टेबल्स क्रिएट कर रहा हूँ। टेबल के लिए आप कोई भी नेम ले सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज़र एक नेम ले लेता हूँ और इसमें आपने डिफाइन करने होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, आप कितने नंबर ऑफ कॉलम इस टेबल के अंदर हो सकते हैं। इनिशियली अगर आपको नहीं पता कि कितने होंगे तो आप कोई भी एक नंबर जो है अप्रोक्सीमेट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेटर ऑन जब आप इसको आपको इंक्रीज करना हो तो यू कैन इंक्रीज एज वेल एनी टाइम। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज़र जो है वो एक टेबल क्रिएट हो चुका है।
और इसके लिए वो हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि आपने जो कॉलम्स के नेम है वो डिफाइन करें और उसकी डाटा टाइप। जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर हर डाटा की कोई डाटा टाइप होती है, तो यहाँ पर हर कॉलम, क्योंकि हर कॉलम के अंदर कोई स्पेसिफिक डाटा होगा, तो हमें इसके लिए उसकी डाटा टाइप भी डिफाइन करनी होगी। तो इंट, फ्लोट, डबल, वारचार, टेक्स्ट, ये वही डाटा टाइप्स हैं जो कि हम पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे पास एक आईडी होती है, हर टेबल की एक यूनिक आईडी होगी। उस यूनिक आईडी को आप क्या रखेंगे, यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट। एआई मतलब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये ऑटो इंक्रीमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डाटाबेस के अंदर जो वैल्यू है वो खुद ब खुद सिस्टम जनरेट करे, तो आपने इसको प्राइमरी की बना लेना है। अगर तो आपको कोई और प्राइमरी की नहीं है, अगर आप अपने ईमेल को, फ़ोन नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाना चाहते, तो ये जो ऑटो इंक्रीमेंट होगा आईडी, ये भी आप प्राइमरी की बाय डिफ़ॉल्ट बन जाती है। तो इसके लिए आपको इसकी जो है डाटा टाइप वो इंटीजर रखनी होगी। लेंथ जो है वो आप यहाँ पर इसको लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट जो लेंथ है वो खुद ब खुद सेट हो जाएगी। इसके बाद यूज़र्स के अंदर मुझे एक नेम का कॉलम चाहिए, और इसके लिए आप डाटा टाइप जो है वो varchar आप रख सकते हैं और टेक्स्ट भी रख सकते हैं। टेक्स्ट होता है जब आप नेम के अंदर कोई पर्टिकुलर उसके कैरेक्टर्स की लिमिटेशन नहीं लगाना चाहते, तो आप varchar टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि यूज़र एक पर्टिकुलर जो है वो लिमिट से आगे एक्सीड ना करे, तो आप varchar का इस्तेमाल कर सकते हैं। varchar में अभी यहाँ पर जैसे आपने फिर यहाँ पर कैरेक्टर बताने होंगे कि हाउ मेनी कैरेक्टर यूज़र कैन एंटर फॉर द नेम। अगर आपने यहाँ पर 50 सेट कर दिया, तो अगर स्टूडेंट का जो यूज़र का जो नेम है वो मोर देन 50 कैरेक्टर है, तो वो डेटाबेस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर मैंने नेम जो है वो 50 रख दिया है, और इसके बाद आप उसका यूज़र है तो उसका फ़ोन नंबर होगा। आप उसके बाद ईमेल ले सकते हैं यूज़र से। अभी जैसे देखिए मेरे यहाँ पर 4 कॉलम मुकम्मल हो चुके हैं। अब आपको ज़रूरत है कि यहाँ पर मज़ीद कॉलम ऐड करने हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हाउ मैनी columns you want to increase, and you have to put the value here, and let's suppose I put here 4 number of columns, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट जो कॉलम है वो क्या इसका लें, स्टूडेंट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड जो यूज़र जो है पासवर्ड। हम क्योंकि एक फ्यूचर में आगे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसके अंदर यूज़र नेम भी लेंगे। हम यूज़र नेम ले लेते हैं, और उसके बाद हम इसका पासवर्ड। तो एक चीज़ याद रखनी है कि डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड है ना, आप कॉलम का नेम अगर रखेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट बाज़ औक़ात क्रिएट कर सकता है, क्योंकि पासवर्ड जो है वो एक रिज़र्व कीवर्ड है माई एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर। एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर पासवर्ड को आप पासवर्ड या पास में लिख रहा हूँ, और आप इसको कोई डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हाँ, और इसके बाद हम ये दे देते हैं कि ये जो है किस टाइम जो यूज़र जो है वो कब क्रिएट हुआ, तो क्रिएटेड एट का हम कि ये यूज़र कब क्रिएट हुआ, तो इसके लिए डाटा टाइप जो है वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। टाइम स्टैम्प जो डाटा टाइप होती है, टाइम स्टैम्प मतलब कि ये खुद ब खुद करंट जो डेट एंड टाइम, हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइम स्टैम्प के बारे में पढ़ा कि वो डेट के फंक्शन से हम टाइम स्टैम्प निकाल सकते हैं। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम की अगर यूज़र वैल्यू नहीं देता तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट सबकी जो वैल्यू है वो नल होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसकी जो वैल्यू है वो करंट टाइम स्टैम्प कर रहा हूँ कि जब भी ये जो क्रिएट होगा इसकी जो वैल्यू है वो खुद ब खुद जो है वो करंट जो भी डेट होगी, टाइम होगा, वो खुद ब खुद सेट हो जाएगा, मुझे इसकी वैल्यू देनी नहीं पड़ेगी। और पासवर्ड को मैं इसकी डाटा टाइप जो है वो मैं varchar अगर आप रख सकते हैं यहाँ पर। कैरेक्टर जो पासवर्ड है वो कितने कैरेक्टर का होना चाहिए मैक्सिमम, मैं यहाँ पर 20 सेट कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी नन है। यूज़र नेम जो हमारे पास है वो भी varchar होगा। varchar में इनके कैरेक्टर होते हैं, कितने कैरेक्टर का यूज़र नेम हो सकता है, इसको भी मैं 20 फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अभी सेट कर रहा हूँ। और ईमेल हमारी जो है वो भी varchar सॉरी varchar होगी। तो फ़ोन नंबर जो है हमारा है, ये हम इसको बिग इंट के अंदर लेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा नंबर है, तो हम इसको यहाँ पर बिग इंट यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो अगर आप इसमें अपने कैरेक्टर को यूज़ करना है, कॉमा यूज़ करना है, हाइफ़न यूज़ करना है,
या फिर आपने प्लस का सिंबल यूज़ करना है अपने फ़ोन नंबर के अंदर, तो आप इसकी डाटा टाइप को टेक्स्ट या वारचार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने बिगिन लिया है और ईमेल के लिए मैं लिमिट सेट कर रहा हूँ 60 कैरेक्टर्स की। तो ये मेरा यहाँ पर एक बेसिक सा जो है वो को क्रिएट हो चुका है, कॉलम सेट हो चुके हैं। तो लास्ट पर एक जो चीज़ है वो मैंने यहाँ पर इसको सेव कर देना है। तो जैसे मैं सेव करूँगा मेरा टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है आपके सामने। यहाँ पर देखिए यूज़र का टेबल क्रिएट हो गया है और उसकी डाटा टाइप आपको शो हो रही है, ठीक है? और यहाँ पर आपको ऑटो इंक्रीमेंट शो हो रहा है कि आईडी ये प्राइमरी की जो है आपको की भी शो हो रही होगी। तो आप इसके अंदर वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं? उसके लिए आप एसक्यूएल के अंदर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एसक्यूएल की क्वेरी लगा सकते हैं। तो कुछ बेसिक क्वेरीज़ हैं जो हम करोड़ पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो मैं यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। नेक्स्ट हम इसको फिर पीएचपी के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कनेक्शन कैसे बनाएँगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंसर्ट को ही कर लेता हूँ। इंसर्ट के लिए जो क्वेरी है वो इंसर्ट इनटू आपने उस डेटाबेस के अंदर यहाँ पर आप देखिए मेरी करंट डेटाबेस जो सिलेक्ट है वो सीएमएस है और उसके बाद मेरा जो टेबल है, बस आपको डेटाबेस का पता होना चाहिए, उसके अंदर जाकर आपको काम करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इंसर्ट इनटू टेबल का नेम आपने बताना है कि आपने किस टेबल में वैल्यू को एंटर करना है। मैं यूज़र्स के टेबल में इसको एंटर करना चाह रहा हूँ। फिर मैंने बताना है कि मैंने किस-किस कॉलम की वैल्यू को जो है वो सेट करना है। तो मुझे सबसे पहले आईडी की वैल्यू यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद इंक्रीमेंट होगी, वो मैं नहीं ले रहा। मुझे चाहिए नेम और मुझे चाहिए यूज़र नेम एंड मुझे उसका फ़ोन नंबर चाहिए, मुझे और यूज़र का ईमेल चाहिए और मुझे यूज़र का पासवर्ड चाहिए, पास। तो जो क्रिएटेड ऐड का फंक्शन कॉलम है वो भी हमें नहीं चाहिए यहाँ पर क्योंकि वो खुद ब खुद वैल्यू सिस्टम क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर आपने किसी भी अरेंजमेंट के साथ उसकी आप कॉलम को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपने इन कॉलम्स को क्या-क्या वैल्यू असाइन करनी है। तो उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर वैल्यूज़ का कीवर्ड, देन आपने इसके अंदर आपने जो है वैल्यू पास कर देनी है। तो सबसे पहले नेम जो है वो मैं यहाँ पर अली ले लेता हूँ। देन आपने ये जो अब देखना है कि वारचार और टेक्स्ट जो है वो अपने कोटेशंस के अंदर रखना है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। नेक्स्ट जो हमारे पास यूज़र नेम वो भी एक स्ट्रिंग है। तो अली 1 2 3 मैंने इसका वो रख दिया है। देन नेक्स्ट मुझे चाहिए इसका फ़ोन नंबर जो है वो बिग इंट होता है तो इसको हम इंटीजर्स के अंदर ले सकते हैं। तो ईमेल जो हमारी है वो भी वारचार है उसको हम स्ट्रिंग में लेंगे। तो जैसे ali@email मेरी जो है वो जीमेल यहाँ पर .com। देन हमारे पास लास्ट वैल्यू जो है वो है पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए मुझे यहाँ पर कोई भी पासवर्ड जैसे ali231 में इसका पासवर्ड सेट कर दिया। तो ये जस्ट इतनी क्वेरी लिखनी है आपने इंसर्ट इनटू के आपने किस टेबल के अंदर वैल्यू को एंटर करना है, फिर आपने कॉलम बताने हैं, देन आपने वैल्यूज़ बतानी है और यहाँ पर आकर आपने इसको क्लिक करना है और आपकी वैल्यू जो है वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएँगी। तो यहाँ पर हमें टाइम शो हो रहा है कि आपके इतने नैनो सेकंड्स के अंदर आपकी जो वैल्यूज़ है वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो चुकी हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आपने ब्राउज़ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये देखिए आपको डाटा डिस्प्ले हो गया है। तो ये देखिए मैंने इसकी वैल्यू क्रिएटेड ऐड की सेट नहीं की थी, ये खुद ब खुद आ गई है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक और आईडी जो है वो भी खुद ब खुद क्रिएट हो चुकी है। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ईज़ी है, आप दोबारा एसक्यूएल पर आएँगे और यहाँ पर अपडेट के लिए आपने अपडेट लिखना है और उसके बाद आप यहाँ पर अगर आपको क्वेरी भूल भी जाती है तो ये नीचे ऑप्शन आपको गिवन है जैसे। तो ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसको सबसे पहले अपडेट लिखते हैं। अपडेट का कीवर्ड है, देन आपने बताना है कि किस टेबल को अपडेट करना है। मैं अपडेट कर रहा हूँ यूज़र्स को, ठीक है? उसके बाद मैंने बताना है कि मैंने किस-किस वैल्यू को सेट करना है। तो मैं चाहता हूँ जो है यूज़र्स का नेम को जस्ट मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो नेम जो है वो पहले मैंने अली रखा था, अब मैं यहाँ पर
अकबर ले लेता हूँ। ठीक है, इसका मैंने नेम चेंज कर दिया। इसके बाद कॉमा सेपरेट ऐप एनी मल्टीपल टाइप ऑफ कॉलम को यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं। मैं ईमेल भी चलें साथ अपडेट कर देता हूँ। तो ये 2 कॉलम जो हैं वो चेंज होने चाहिए विद न्यू वर्ड। तो नेक्स्ट gmail.com एंड मैं बस ये 2 कॉलम को यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर लास्ट में ये वेयर्स का कीवर्ड लाज़मी यूज़ करना है। अदरवाइज़ आपका क्या होगा कि पूरे टेबल्स में जितने भी नेम होंगे, वो तमाम अकबर हो जाएँगे, जितने भी ईमेल्स होंगी वो सब की ईमेल्स akbar@gmail.com हो जाएगी इस एग्ज़ाम्पल के मुताबिक। अगर तो आप वेयर को नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। अगर आपके पास डाटा बहुत बड़ा है और आप मिस्टेकनली वेयर लगाना भूल जाते हैं, तो आपका वो तमाम डाटा अपडेट हो जाएगा विद जो नेम आप दे रहे हैं पर्टिकुलर और जो ईमेल दे रहे हैं उसके साथ। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। आपने यहाँ पर वेयर लिखना है, वेयर के बाद आपने बताना है आईडी, प्राइमरी की आपने यहाँ पर बतानी है। कोई भी आप प्राइमरी की ईमेल ले सकते हैं, अगर आपने ईमेल को सेट किया है, पासवर्ड को सेट किया है और सॉरी फ़ोन नंबर को सेट किया हुआ है एज़ अ प्राइमरी की, या आपने डिफ़ॉल्ट जो है वो आईडी को प्राइमरी की सेट किया हुआ है। तो आपने प्राइमरी की को यहाँ पर यूज़ करना है। मैं यहाँ पर आईडी को यूज़ कर रहा हूँ वेयर आईडी इज़ 1, क्योंकि मुझे पता है जो मैंने पहले ऐड किया है वो 1 है उसकी आईडी। तो अब क्या होगा, अच्छा, तो इससे पहले मैं अगर आपको यहाँ पर इसको वेयर इज़ आईडी इज़ इक्वल टू 1 नहीं भी करता ना, तो ये मुझे प्रॉम्प्ट यहाँ पर देगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा क्या हो कहेगा कि वाक़ई ही आप ये तमाम पूरे टेबल्स को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें ये प्रॉम्प्ट मुझे दोबारा नहीं आएगी अगर मैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड को करता हूँ। लेकिन अगर मैं ये लगाना भूल भी जाता हूँ, तो मुझे सिस्टम खुद ब खुद एक प्रॉम्प्ट मुझसे अलर्ट शो करवा रहा है। तो मुझे यहाँ पर अभी कैंसल करना है और यहाँ पर मैं इसको वेयर आईडी इज़ इक्वल टू 1 कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको नेक्स्ट गो करता हूँ, तो मुझे कोई अलर्ट नहीं आएगा और मुझे बता रहा है कि आपके नैनो सेकंड्स के अंदर ये काम हो चुका है। तो अब मैं अगर वापस ब्राउज़ में आता हूँ, तो देखें यहाँ पर नेम जो है वो ऊपर हो चुका है, ईमेल वो भी चेंज हो चुकी है और बाकी मैंने चीज़ों को चेंज नहीं किया था। तो ये था हमारा रिकॉर्ड ऐड करना। आप इसके अंदर मज़ीद भी ऐड मैं एक रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ जल्दी से। आप इसको मैनुअली भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर आपने वैल्यू बतानी है, आईडी की आपने लेफ्ट कर देनी है अगर आप ग्राफ़िकल इंटरफ़ेस इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे एक वैल्यू ले लेता हूँ फ़ीज़ान, और फ़ोन नंबर जो है वो मैं कोई यहाँ पर अभी रैंडम लिख दिया है और यहाँ पर @gmail.com एंड यूज़र नेम यहाँ पर मैं 123, पासवर्ड जो है 1234। तो करंट डेट एंड टाइम ये खुद ब खुद लास्ट और फर्स्ट वैल्यू जो है खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएंगी। तो लास्ट मूव टू गो एंड जैसे ही मैंने गो पे क्लिक किया, तो एक न्यू रिकॉर्ड जिसकी आईडी 2 है वो क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर अगर आऊँ, तो आपको ये देखें 2 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे होंगे। अब लास्ट जो है हमारे पास एक अभी आप सिलेक्ट का भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं क्वेरी लगाकर। तो सिलेक्ट बहुत ईज़ी है। अगर आपके पास थाउज़ेंड ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, अभी तो मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं। अगर आपके पास थाउज़ेंड ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? सिलेक्ट वेयर आईडी इज़ इक्वल टू 1 आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट के बाद बताना है फ्रॉम सॉरी सिलेक्ट के बाद आपने कॉलम बताने हैं, आपको कौन-कौन से कॉलम चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे तमाम कॉलम चाहिए, तो आप स्टैटिक का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्टिकुलर कोई कॉलम चाहिए, जैसे नेम और ईमेल ओनली, तो आप टेबल के अंदर से नेम और ईमेल तमाम स्टूडेंट की गेट कर सकते हैं या यूज़र्स की गेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने सेलेक्ट किया है कि सिलेक्ट नेम एंड ईमेल फ्रॉम यूज़र के यूज़र के टेबल से नेम और ईमेल के कॉलम सिर्फ सेलेक्ट करने हैं जिसकी आईडी जो है वो 1 है। आईडी इज़ इक्वल टू 1। अभी यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो मुझे ये देखें एक टेबल अलग से शो होगा जिसके अंदर सिर्फ 2 ही कॉलम होंगे, नेम एंड ईमेल। अभी मैं इसको यहाँ पर एडिट करके चेंज भी कर सकता हूँ, एडिट इनलाइन, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मुझे यूज़र जो है वो आईडी भी डिस्प्ले हो। मैं आईडी पे क्लिक कर लगा देता हूँ साथ, तो मुझे आईडी भी आ गई है यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं कि जो नेम है वो किसी जो मुझे डिस्प्ले हो रहा है वो किसी और तरीके से हो, तो आप एज़ का कीवर्ड यूज़ करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
यूज़र नेम, ठीक है, अंडरस्कोर का मैं इस्तेमाल करके यहाँ पर, तो अब क्या होगा कि मुझे जो नेम का कॉलम है वो चेंज हो जाएगा विद यूज़र अंडरस्कोर नेम के साथ। आउटपुट में आप यहाँ पर देखिएगा, ये देखें अब मुझे जो आउटपुट में कॉलम का नेम आ रहा है वो चेंज आ रहा है यूज़र नेम। तो इसको हम अलाइस भी बोलते हैं और इसको हम एज़ के कीवर्ड के साथ किसी भी कॉलम को चेंज कर सकते हैं। तो लास्ट वन जो ऑपरेशन है वो है डिलीट का, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉर्ड भी बोलते हैं, कॉर्ड ऑपरेशंस, यानी कि हम क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, अपडेट करते हैं एंड डिलीट करते हैं। तो लास्ट हमारी क्वेरी जो रह गई है वो डिलीट की है, तो डिलीट आपने लिखना है, उसके बाद किस टेबल को करना है, ठीक है, डिलीट फ्रॉम, और इसके बाद हमने उसका नेम लिख देना है। तो हम यहाँ पर चलते हैं, तो डिलीट फ्रॉम यूज़र के बाद आपने, अच्छा एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप सिर्फ इतना लिख देंगे डिलीट फ्रॉम यूज़र, तो ये आपको अलर्ट अगेन शो करवाएगा। तो देखिए कि आप वाक़ई ही तमाम, इसका मतलब जब आप व्हेयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे अपडेट और डिलीट में, तो क्वेरी ये समझती है कि तमाम को ही डिलीट करना है या तमाम को ही अपडेट कर देना है। तो डिलीट फ्रॉम यूज़र के बाद आपने बताना है कि व्हेयर प्राइमरी की जो आपकी है, वो जो भी है प्राइमरी की मेरी इस वक़्त आईडी है इज़ इक्वल टू 2, जिसकी आईडी 2 है वो वाला, या जिसकी आईडी मैं 1 को चलो डिलीट कर देता हूँ। जो हमारा पहला वाला रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा, सेकंड वाला हमारा वैसे ही मौजूद रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ, तो मुझे डिलीट के वक़्त आप सिंगल रिकॉर्ड भी अगर डिलीट करेंगे तो आपको जो है वो प्रॉम्प्ट आएगा कि आप वाक़ई ही इसको डिलीट करना चाहते हैं। आर यू श्योर वांट टू डिलीट? यस। I'm going to delete it. So it's showing me one record has been deleted with this time nanosecond, within this nanosecond. So हमारे पास यहाँ पर इस वक्त एक ही रिकॉर्ड इस वक्त मौजूद रह गया और हमारा जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका है। तो ये हमारे पास एक बेसिकली कार्ड ऑपरेशंस थे जो हमने मैनुअली अभी परफॉर्म किए हैं, क्वेरी के साथ परफॉर्म किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको जो है वो इसी क्वेरीज को हम इस्तेमाल करेंगे सर्वर के ऊपर बाय यूजिंग पीएचपी। यूजर इसको फॉर्म पर क्लिक करेगा, ये क्योंकि अब ये एक्सेस तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है, ना कि एक आम यूजर के पास। जैसे ही आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर, तो आप वहाँ पर अपना रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली जाकर डेटाबेस में चेंज नहीं करते। फेसबुक की एग्ज़ाम्पल ले लें, अपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल की अगर आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। आपको एक इंटरफ़ेस दिया जाता है जिसको आप इस्तेमाल करके चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपको इसका ये प्रैक्टिकल भी करके मैंने आपको दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसको जो है वो यूज़र इंटरफ़ेस इसका क्रिएट करेंगे और वहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तमाम समझ आ गई होगी। अगर तो आपको किसी भी किस्म का कोई इश्यू है, कोई किसी भी जगह से आपको कोई समझ नहीं आई, तो यू कैन गो इनटू द कमेंट सेक्शंस। आई ऑलवेज़ सेड प्लीज़ गो द कमेंट सेक्शंस एंड राइट डाउन योर problems, your issues and your queries. I'll be there for your help always. So please go and type your comments, and your feedback is important for me. तो आप अपना इम्पोर्टेंट जो फीडबैक है वो लाज़मी दें। वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कर्ड ऑपरेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।